परवरदिगारे आलम ने नूरे मुस्तफ़ा को अमानत के तौर पे पाक सुलबों में रखा। पाक अरहाम से होता हुआ नूरे मुस्तफ़ा जब हजरत अदनान की पेशानी में आता है और हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है और हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम हाशिम है और एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है। अब्दे मुनाफ के इन 4 बेटों में 3 बेटे एक तरफ खड़े कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जिस रास्ते से हजरत हाशिम गुजर जाएं, लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम का चेहरा देखें, लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम का दीदार करें। किसी ने हजरत हाशिम से पूछा, ए हजरत हाशिम, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मक्के में लड़के तो बहुत हैं, मक्के में जवान तो बहुत हैं, लेकिन लोग तुमको रुक रुक करके क्यों देखते हैं? हजरत हाशिम ने फरमाया, लोग मुझे नहीं देखते हैं, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा है वो उस नूरे मुस्तफ़ा को देखते हैं। यही हजरत हाशिम है। मुख्तसर अंदाज में बयान करता हुआ चल रहा हूं। जब आप मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में यसरिब का बाजार पड़ा, जहां पर मार्केट लगा हुआ है, लोग अपने अपने सामान को फरोख्त कर रहे हैं। आपकी नजर हजरत सलमा पे पड़ी, आपने अपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। सलमा ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूं, अब दोबारा निकाह करना नहीं चाहती। सलमा की सहेलियों ने कहा, तुझे पता है निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? निकाह का पैगाम भेजने वाला सरदार मक्का का बेटा है, खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा है। सलमा का निकाह हजरत हाशिम के साथ हो जाता है। अब वही नूरे मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की पेशानी में जगमगा रहा था, वही नूरे मुस्तफ़ा हजरत सलमा के शिकम अतहर में चला जाता है। इधर हजरत हाशिम मुल्क शाम तिजारत के लिए चले गए और आपका विसाल हो जाता है। इधर सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। आज जो बच्चा यसरिब मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ है, उसके सर के बाल सफेद हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, आमतौर पर उनके सर के बाल काले हुआ करते हैं और ये उलमा जानते हैं अरबी में सफेद बाल वाले को शैबा कहा जाता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो अहले अरब कहने लगे, हाजा शैबा, हाजा शैबा, ये तो बूढ़ा है, इसके सर के बाल सफेद हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, उसके हुस्न का जवाब नहीं, वही बच्चा है। इधर मुत्तलिब को पता चला कि यसरिब में तुम्हारे भाई की अमानत परवान चल रही है, जाओ और जाकर के उनको लेकर के आओ। मुत्तलिब जब लेकर के हजरत शैबा को चलने लगे, जब मक्के की सरहद में दाखिल हुए तो मक्के वाले देख के कहते हैं, इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। उनको लेकर के जब जा रहे थे तो अहले अरब, अहले मक्का को जब ये पता नहीं चला कि ये बच्चा कौन है तो खुद ही कहने लगे, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब के गुलाम लग रहे हैं। और सारी दुनिया जानती है हजरत शैबा लोगों की जुबान पे इतना रटा हुआ नहीं है जितना हजरत अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रटा हुआ है। और ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जगमगा रहा है। आपने जब जमजम का कुआं खोदा तो कबीला बनी जुरहुम के कुछ लोग आकर के कहते हैं कि हम तुम्हें कुआं नहीं खोदने देंगे। पीछे मुड़ करके देखा तो कोई आपकी सपोर्ट के लिए नहीं था। उस वक्त आपने कहा, मौला अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो एक बेटा मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमाए और 11 जवान होते हैं। हजरात जब ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चलते हैं तो आपके कबीले के लोगों ने कहा, चलो बराबर में एक काहिना औरत रहती है थोड़ी दूरी पर, उससे चल करके मालूम करते हैं, वो कोई रास्ता बताएगी, कोई तरीका बताएगी जिससे तुम्हारा बेटा भी बच जाए, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाए। जब गए उस काहिना औरत ने कहा, क्या उस बेटे को दिखा सकते हो? कहा, हाँ क्यों नहीं दिखा सकते। हजरत अब्दुल्ला को आगे किया। काहिना औरत ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इसको घर लेके चले जाओ। दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहती है? कहा, मैंने पिछली किताबों को पढ़ा है और जो आखिरी पैगंबर की निशानियां मैंने उसमें पढ़ी है, मुझे लग रहा है उनका नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। वो आखिरी
आखिरी पैगंबर जो इस दुनिया में आएगा उनका नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। हजरात उसी दिन से यहूद व नसारा दुश्मन हो गए, उसी दिन से यहूद व नसारा इस ताक में लगे रहे कि किस तरीके से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, वो आखिरी रसूल इस दुनिया में ना आए। जंगल में 70 यहूदियों ने तलवारें लेकर के हजरत अब्दुल्ला को जंगल में घेर लिया। आपने पूछा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो यहूदियों ने कहा हम इसलिए तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं ताकि आखिरी पैगंबर इस दुनिया में ना आए। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं तुम लोग खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम लोग खुदा से जंग लड़ना चाहते हो। खुदा चाहता है उसका पैगंबर दुनिया में आए और तुम चाहते हो कि वो पैगंबर दुनिया में ना आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात थोड़ा करीब में आ जाएंगे, जाने वालों की कोई शिकायत नहीं, बस थोड़ी सी देर। अब मैं बड़ी तेजी के साथ अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। गर्मी का एहसास मुझे भी है और आपको भी। जो पीछे मेरे भाई हैं बस आ जाइए आप हजरात, जो खड़े हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। बस बैठने वालों 10 लोग सुने मगर दिलचस्पी के साथ सुनने वाले हों। आइए आप हजरात थोड़ा करीब में आए, जो हमारे अजीज बैठे हैं बस बैठ जाइए आप हजरात। देखिए मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। यहूद व नसारा उसी दिन से दुश्मन हो गए। थोड़ी दूरी पर एक और थे उनके कबीले के जिनका नाम तारीख में वहाब बिन अब्द मुनाफ मिलता है। उन्होंने सोचा ये मेरे कबीले का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो ये यहूदी इसको कत्ल कर दें। उन्होंने सोचा लाओ आवाज़ लगाऊं ताकि यहूदी समझे कि मैं भी अब्दुल्ला के साथ हूं। कहते आवाज़ देना चाहिए, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। कहते मैंने सोचा लाओ कोई चीज़ उठा के फेंक दूं ताकि इन्हें पता चल जाए कि मैं भी साथ में हूं। कहते मैंने पत्थर उठाना चाहा, पत्थर ज़मीन से चिपक गया, उठ ना सका। कहते हैं मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते चंद कदम भी नहीं चल पाया। कहते मेरे कदमों को ज़मीन ने पकड़ लिया। मैं दूर से देखने लगा, आसमान से एक जमात उतरी और पलक झपकने से पहले 70 यहूदियों को वहीं कत्ल कर दिया। अच्छा ये मदद क्यों नहीं कर पाए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की? अगर ये मदद कर देते तो हो सकता है कि मक्के में जब मेरे आका इस्लाम का परचम बुलंद करते तो ये कह देते कि बेटा मैं नहीं होता तो तुम्हारे वालिद नहीं बचते और तुम इस दुनिया में नहीं आते। परवरदिगार आलम ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ़ लाया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब वापस आए, वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पर आए, कबीले वालों को इकट्ठा किया, घर वालों को इकट्ठा किया। करने के बाद कहते हैं लोगों एक मशवरे के लिए मैंने बुलाया है। मेरा मशवरा ये है कि मेरी बेटी आमिना जवान है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो कबीले के लोग ये कह के हंस के चलने लगे तूने अपनी पोजीशन का लिहाज नहीं किया, तो चंद बकरियों का मालिक, वो हज़ारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। तब वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मेरा भी तो नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा उनके दरवाजे पर। जैसे ही सुबह के वक्त दरवाजे पर पहुंचे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, क्या बात है? कहते हैं मैं कुछ मांगने आया हूं। आपने सीने से लगा के फरमाया चलो अंदर बैठो और बताओ क्या मांगने आए हो। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं मेरी बेटी जवान है और आपके बेटे अब्दुल्ला जवान है, मैं चाहता हूं मेरी बेटी का निकाह आपके बेटे के साथ हो जाए। तो आपने ये नहीं पूछा कि तेरी बेटी जो है दिखने में कैसी है, ये नहीं, सिर्फ नाम पूछा, नाम बता तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। आप नाम पर गौर करने लगे। आमिना अमन से बना, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, सुकून देने वाली, राहत पहुंचाने वाली। सोचने लगे बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना, इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून पहुंचाता हुआ आएगा। आपने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपका जब जो रिश्ता लेकर के आए थे वो मंजूर हो गया, वो कबूल कर लिया गया। कहा जाओ तारीख तय हो गई, किस तारीख में बारात आनी है।
अब मैं सोच में ये पड़ गया, यहाँ पहुँच करके एक बहुत अहम बात आपको बता दूं। ये एक शादी है जो मक्के में होने जा रही है। सिर्फ नाम पूछा कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है, और ये रिश्ता तय हो गया, बारात भी जाने की तारीख तय हो गई। आपने कभी सोचा है हमारे यहाँ के रिश्तों का हाल क्या है, हमारे यहाँ की शादियों का हाल क्या है? यही वजह है कि आज न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद को कबूल कर चुकी हैं, कितनी मुस्लिम बेटियां दूसरों के धर्म के मुताबिक शादी ब्याह कर चुकी हैं। कभी इस बात को सुनकर के कभी आंखों में आंसू नहीं आते, कभी ये बातें खबरें पढ़ करके कभी आंखों से आंसू नहीं निकले, कभी हमारा दिल नहीं कांपा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं, 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने रिश्ते चलते हैं, बाज जगह 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा कि लड़का सऊदी या दुबई जाने वाला है 3 साल के लिए, इधर रिश्ता तय कर दिया गया, उधर वो 3 साल के लिए चला गया, 3-3 साल तक रिश्ते चल रहे हैं। कभी देखा है आपने वो बीच वाला जिसे बिचौलिया कहते हैं, कहीं कहीं बिचपई कहा जाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़के वालों के यहाँ जा करके खाता है। और रोजाना एक नई से नई खबर लड़की वालों को सुनने को मिलती है कि आज लड़के का बहनोई देखने आ रहा है, लड़की को आज लड़के की बहन देखने आ रही है। कल खबर आई कि आज लड़के का छोटा भाई रह गया था, वो देखने आ रहा है। 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं और उसके बाद खबर क्या आती है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई, फिर वो रिश्ता तोड़ दिया जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, दिल पे हाथ रख कर के मुझे बताओ, अगर उस गरीब के घर से रिश्ता जोड़ना नहीं था, अगर उस घर गरीब लड़की के यहाँ से शादी करना नहीं थी, तो क्यों उसके यहाँ पर 5-5 महीने तक खाते रहे, क्यों उसके यहाँ जाकर के 6-6 महीने तक खाते रहे? वो रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करने वाला गरीब कहाँ से इतने पैसे जमा करे, कहाँ से इतने पैसे इकट्ठे करे? इस तरह की डिमांडें, इस तरह की मांगे चल रही है कि जब मंगनी होगी तो लड़के की बहन को पैरों में जेबरी चाहिए, लड़के की माँ को कानों में जेबर चाहिए, लड़के के भाइयों को मोबाइल चाहिए, लड़के के बहनोई कह रहा है कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, बाप को स्कूटी चाहिए। ये हालात आज हमारे यहाँ की शादियों के बनते चले जा रहे हैं। जिसके घर में 3-3 बेटियां, उस मुसलमान को नींद नहीं आ रही, उसकी आंखों से आंसू निकलते, मौला कहाँ से इतने पैसे लाऊं, कहाँ से इतनी दौलत लेकर आऊं, कहाँ से इतना रुपया लेकर के आऊं जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। प्रॉपर्टी बेच करके गरीब शादी भी करता है तो एक शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है। वो बेटियों की सिसकियां क्या नबी नहीं सुनते होंगे? क्या उन बेटियों का रोना नबी नहीं सुनते होंगे? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना भी ना सुने ना देखे। मेरा नबी तो वो है जब काफिर कराएं तो मेरे नबी को तकलीफ हो। मेरा नबी तो वो है जब काफिर रोएं तो मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे। आप जरा देखो तो सही, जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे रोती होंगी, अपने बाप की गुर्बत पे जब आंसू बहाती होंगी, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आज इस जहेज की लानत ने न जाने कितने मुसलमान घरों को तबाह कर दिया। आज इस जहेज की लानत ने न जाने मेरे मुआशरे में कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जिन्होंने खुदकुशी करने पे मजबूरी खुदकुशी कर ली। और अभी तुमने चंद सालों पहले नहीं देखा, एक आयशा नाम की लड़की ने कूद करके जान दी थी। उसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी। ये वजह क्या है? वजह यही है कि दुनिया हमारे दिल पे गालिब आ गई। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला भी नहीं है। तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो था। ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। ये हालात आज हमारे मुआशरे के बनते जा रहे हैं। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब और किस हाल में आ जाए। ये दुनिया चंद दिन की है। हम यहाँ चंद दिन के लिए आए हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मांगना है तो खुदा की बारगाह में मांगो, हाथ फैलाना है तो रब की बारगाह में हाथ फैलाओ। मेरा रब देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, मेरा रब देगा तब हमारे घर का पूरा होगा। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं इंसान का जिस्म लिबास से नहीं छुपता है, मेरा रब छुपाता है तब छुपता है। इंसान का पेट खाने से नहीं भरता है, मेरा रब भरता है तब उसका पेट भरता है। ये मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में आओ,
उसकी बारगाह में हाथ फैला करके मांगो, अल्लाह देगा तो इतनी बरकत होगी तुम्हारे घर में कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, हमने जहेज की लंबी लंबी लिस्ट बना करके दरवाजे पे ससुरालियों के मांगना शुरू कर दिया है। ये हालात आज हमारे मुआशरे के होते जा रहे हैं। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं। चंद दिनों पहले आपने देखा नहीं, 3 साल गुजरे अभी कोरोना को गए हुए, तुमने देखा नहीं कैसा माहौल हो गया था। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। देखा नहीं तुमने, स्टेशनों पे कुत्ते नाच रहे थे, एयरपोर्टों पे बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। तुमने देखा नहीं अमेरिका और चाइना के एयरपोर्ट पे बिल्ली और कुत्तों की आवाजें आ रही थी। लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो गए थे। कभी भी मस्जिद नबवी में ताले नहीं पड़े, 1450 साल हो गए, लेकिन कोरोना काल में वहां भी ताले पड़ गए। कभी तवाफ़े काबा नहीं रुका, लेकिन आपने देखा नहीं कोरोना काल में तवाफ़े काबा रोक दिया गया। ये आप दुनिया भी हालात को आप देखते नहीं, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मैंने अपनी इन आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे कोरोना काल में। इधर बाप का जनाजा रखा है, इधर बेटों के जनाजे रखे हैं। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें 18 जनाजे एक वक्त में उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। अरे जब ये दुनिया छोड़ के जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि कोई ये ना कह दे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। अरे जब इस दुनिया से जाना हो तो कोई ये ना कहे कि लोगों के हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब इधर जनाजा उठे तो इधर मोहल्ले के लोग ये कह दें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान की तिलावत सुन के दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। जब इधर जनाजा उठेगा इमाम साहब खड़े होके ये कह देंगे, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता नहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल मौत से थी। जो फरिश्ता रूह निकालता है उससे दोस्ती हो जाए तो सोचो, दोस्त तो दोस्त होता है। मेरी दोस्ती मौलाना अब्दुल कादिर साहब मंजरी से है। अब मैं जो कहूँगा वो मेरा दोस्त मानेगा और मेरा दोस्त मुझसे जो कहेगा वो मुझे मानना पड़ेगा। सच्ची दोस्ती तो यही है। और शेख सादी फरमाते हैं, दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त, दर परेशान हालियो दरमानदगी। सच्चा दोस्त वही है जो अपने दोस्त का हाथ मुसीबत के वक्त में पकड़े। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल मौत से। आपने कहा, ए मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन आओ एक आज वादा करते हैं, जब तुम हमारी रूह निकालने के लिए आओ तो हमें पहले खबर कर देना। आपने कहा, ठीक है, दोस्ती का इतना हक तो निभाऊंगा, मैं पहले आपको खबर करूंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन आ गए दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा है। तो आपने पूछा दाऊद अलैहिस्सलाम ने, मैंने कहा तुम मुझे खबर करके आना, लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुम मेरी रूह निकालने के लिए आ गए। कहा, मैंने 3 कासिद भेजे थे तुम्हारे पास में, तुम्हें उन कासिदों ने नहीं बताया। कहा, कौन से कासिद आए थे? कहा कि जब तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए मेरा पहला कासिद था, जब तुम्हारे ऊपर बुजुर्गी आई मेरा दूसरा कासिद था, और जब तुम चारपाई पे पहुंच गए जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, ये मेरा तीसरा कासिद था। अल्लाह अकबर। आज हमारे सर के बाल सफेद पड़ गए फिर भी हम मौत को याद नहीं करते। आज हमारी दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए फिर भी हम मौत को याद नहीं करते। तुम क्या सोचते हो कि जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? ये जन्नत ये खाम ख्याली है तुम लोगों की, अपने दिल से निकाल देना ये बात। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ,
बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सोचते हैं जन्नत में जाएंगे। रमजान शरीफ के महीने में गलियों में खाते फिरेंगे, सोचते हैं जन्नत में जाएंगे। मालिक निसाब है, ज़कात 1 रुपए की नहीं देते, सोचते हैं जन्नत में जाएंगे। साहिब इस्तिताअत हैं, हज करने नहीं जाते, लेकिन दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मैं मानता हूँ मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमा ले। लेकिन आपने कभी गौर किया रब ने कुरान में क्या फरमाया, नबी ने हदीस में क्या फरमाया? कभी इन बातों पे हमने गौर नहीं किया। बस दुनिया में आ गए हैं, सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा कर दिया है। इतना याद रखना, रब कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। अरे नबी की 2 शहजादियां जिनके निकाह में आई, जिन्हें ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, जिन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है। हाँ हाँ वो उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने फरमाया कि अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं 40 बेटियां उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके लिए नबी ने फरमाया जब गज़वा तबूक के मौके पे अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दस्ते मुबारक उठा करके दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान नफल ना भी पड़े तब भी उससे कोई मुआखजा ना हो। अल्लाह अकबर। वो हजरत उस्मान गनी आज अगर किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, आज किसी प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, आज किसी खेत का बैनामा हमारे नाम हो जाए तो हम सीना तान के कहते हैं ये मकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जमीन मेरी है। जरा उस्मान गनी को देखो, वो उस्मान गनी जिन्होंने बीर रोमा जब खरीदा था मुसलमानों के लिए आज़ाद किया था, मेरे नबी ने फरमाया उस्मान के ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। जरा सोचो तो सही, वो हजरत उस्मान गनी जिनकी शान ये है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मेरे नबी ने सुनाई, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई। जरा उनके बारे में सोचो जिनके पास ना तो नमाजों के सवाब की कमी है, ना रोज़ों के सवाब की कमी है, ना हज ज़कात के सवाब की कमी है, ना सदका व खैरात के सवाब की कमी है। इतनी नेकियां हैं हजरत उस्मान गनी के पास में, लेकिन फिर भी आप उनका खौफ खुदा देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू निकलने लगते, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, हुजूर आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, आप इतने आंसू क्यों बहाते हो? तो उस्मान गनी जवाब देते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा ईमान पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज कब्र को देख करके आंखों से आंसू नहीं निकलते, कब्रिस्तान को देख करके कभी हमारा दिल नहीं लरसता। आज कब्रिस्तानों में भी मजाक हो रही है, कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, बाज जगह कब्रिस्तानों में मैच खेले जा रहे हैं। ये हालात आज हमारे यहाँ मुआशरे के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। इतना याद रखना वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। तुम फजर देखो तो बिस्तर पे पड़े पड़े सो रहे हो, जोहर देखो तो दुकानों चौराहों पे गुजर रही है, असर देखो तो सफर में गुजर रही है। इतना याद रखो मगरिब और इशा, कोई IPL देख रहा है, कोई एशिया कप देख रहा है, कोई वर्ल्ड कप देख रहा है। ये हालात आज हमारे मुआशरे के होते जा रहे हैं। 10 मिनट नमाज में नहीं लगते, मस्जिद के अंदर जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते, नमाजें
नहीं पढ़ते, इतनी तादाद में यहाँ पर नौजवान हैं। अगर इशा में जाकर के देखो तो वही रोजाना वाले चंद नमाजी, फजर में जाकर के देखो तो वही गिने चुने नमाजी सो रहे हैं बिस्तरों पे पड़े पड़े। तुमने देखा नहीं मैंगलोर के अंदर कुछ दिनों पहले फजर की अजान पे पाबंदी लगा दी गई, और अभी भी मामला चला था कि लाउड स्पीकर से अजान का। अभी एक रमजान शरीफ तो ऐसा गुजरा कि लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, सिर्फ एक लाउड स्पीकर था। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब मीडिया ने पूछा कि तुम अजान पे पाबंदी की बात क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों ने कहा 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ये घरों में पड़े पड़े सोते रहते हैं और माइक के जरिए हमारी नींदें खराब करते हैं। काश तुम नमाजी होते, काश तुम मस्जिद के अंदर जाकर के अल्लाह की इबादत करने वाले होते, तो गैरों को मौका नहीं मिलता कि तुम्हारी इबादत गाहों की तरफ आवाज उठाएं। बरेली शरीफ में हजरत ने देखा होगा, एक चौराहा है जिसे चौकी चौराहा कहा जाता है, एक छोटी सी मस्जिद है रेहानी मस्जिद, वहां पर जुमे की जब नमाज होती है, तुमने देखा नहीं जुमे की नमाज जब होती है चारों तरफ प्रशासन लग जाता है और तब रोड जाम कर दिए जाते हैं। जिस बरेली की तरफ जो जंक्शन जा रहा है, कोई रास्ता अयूब खां चौराहे की तरफ आ रहा है, कोई शहामतगंज की तरफ, सारे चौराहों पे पुलिस लग जाती है और रोड को रोक दिया जाता है, सवारियों को वहीं पर खड़ा कर दिया जाता है। किस लिए? कि मुसलमान जुमे की नमाज अदा कर रहा है, मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ रहा है। अगर तुम पांचों वक्त की नमाज में ऐसे जमा होने लगे, एक यहूदी मुफक्किर का कहना है, जिस दिन मुसलमान ईशा और फजर में ऐसे जमा होने लगा जैसे वो जुमा और ईद में जमा होता है, फिर उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर उसे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हालात हमारे बदलते जा रहे हैं। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने गुमान कर रखा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सबसे पहले हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हमें दुनिया में अल्लाह ने इसी काम के लिए भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हमारी नौजवान नस्ल को देखो, ये घंटों बैठ करके फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, ये घंटों बैठ करके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते हैं। इनको देखो आप घंटों बैठ करके यूट्यूब पे फिल्में देखते नजर आएंगे। इनको देखो तो आप ये अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ये देखते हुए नजर आएंगे। ये हालात आज हमारी कौम के बनते जा रहे हैं। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए और कब ये हमें दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। अरे जब हम ये दुनिया छोड़ करके जाए तो इस हाल में दुनिया छोड़ करके जाए कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। और जब हम ये दुनिया छोड़ करके जाएं तो यही कहा जाए कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गर्चे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा साहिब क़िबला मंजरी जिंदाबाद। नेक अमल करके दुनिया से जाओ जी, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। हम दुनिया में आए ही कितने दिन के लिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया रोती हुई आई, बोली मेरे 300 साल का जवान बेटा मर गया, बहुत गम है। आपने कहा 300 साल का जवान बेटा उसके मरने का गम मना रही है? उसने कहा हाँ हुजूर। तो आपने फरमाया एक जमाना तो ऐसा आएगा जिसमें 50-60 साल के लोग होंगे और वो ये दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, उनकी औलाद भी होगी, नाती पोतों वाले होंगे। तो बुढ़िया ने एक लफ्ज बोला था, अगर आप उसको समझ लें। उस बुढ़िया ने कहा था तो क्या रहने के लिए मकान भी बनाएंगे? ये 50-60 साल की उम्र के लिए क्या मकान बनाना? आपने कहा मकान की बात करती है, वो बिल्डिंगों में फख्र करेंगे। आज देख लो बिल्डिंगों में इंसान फख्र कर रहा है, ऐसे ऐसे घरों में इंसान रह रहा है, ये हालात हैं आज। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हमको आबादी का रास्ता बता दो, उन्होंने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। वो कब्रिस्तान गया तो गुस्से में वापस आया और आकर के गिरेबान पकड़ के एक तमाचा मारा, बोला मैंने तुमसे आबादी का रास्ता पूछा और तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। तो आपने कहा गुस्सा मत हो, पहले ये बता आबादी कहते किसको हैं?
आबादी उसे कहते हैं जहां के रहने वाले कहीं जाए नहीं, इसको तू आबादी कहता है। इस मकान को जिसमें इससे पहले इसके बाप रहते थे, उससे पहले उनके बाप रहते थे, उनसे पहले उनके बाप रहते थे, अरे ये तो मुसाफिर खाना है। असल आबादी तो कब्रिस्तान है जहां के रहने वाले कहीं जाते नहीं। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को, हड्डियों को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे? इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। पता नहीं मरने के बाद हमारी औलाद ने कुरान ख़वानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद हमारी औलाद ने हमारे लिए ईसाले सवाब कराया या नहीं कराया, पता नहीं मरने के बाद हमारी औलाद ने कोई नेक काम हमारे लिए किया या नहीं किया। तो क्यों ना हम अपनी नेकी खुद करके जाएं। नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, रोज़े रख के दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, कुरान की तिलावत करके दुनिया से जाओ। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। और काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। बेशक कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। लंबी लंबी उम्रों वाले आए दुनिया से चले गए, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए दुनिया से चले गए, औलाद की कसरत वाले दुनिया में आए और चले गए। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? इल्मी साहब ने फरमाया कि साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों से पा, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। तो हमें अपने रब की पकड़ से डरना चाहिए, हमें अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। अल्लाह ने बेटा दिया है, नूरे नजर दिया है, तो क्यों ना हम उसकी शादी सुन्नत तरीके पे करें, क्यों ना हम उसकी शादी इस हाल में करें कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल हमसे राजी हो जाएं। हमारा रब हमसे राजी हो गया, हमारे रसूल हमसे राजी हो गए, तो उस शादी में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आने वाली नस्लें भी नेक होंगी, और अल्लाह ताला आने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से इतनी दौलत अता फरमाएगा कि वो नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, बेटे की शादी करने जा रहे हैं, 500-500 की बारात, 600-600 की बारात। ये हालात आज हमारे यहाँ की शादियों के हैं। आप देखें, अपने पैसे की कमाई से टूटी हुई साइकिल नहीं खरीद पाए ये साहब, और बेटे की शादी में कार मांग रहे हैं, बेटे की शादी में मोटरसाइकिल चाहिए। ये उलमाए किराम से आप मसला पूछिएगा, जो जहेज होता है उसकी मालिक लड़की होती है, जितना जहेज है उसकी मालिक कौन है? लड़की है। जितना उसका बाप अपनी बेटी को सामान देता है, उस सब की मालिक लड़की रहती है। फतवा बरकातिया में मैंने पढ़ा था कि अगर लड़की का इंतकाल हो जाए तो जहेज जो है वो उसके वारिसों को वापस करना चाहिए, ये हुक्म है शरीयत का। अच्छा, जिसके हम मालिक भी नहीं हैं, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि मेरे बेटे को कार चाहिए, मेरे बेटे को मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे बेटे को कूलर चाहिए, वॉशिंग में, हम उसके मालिक भी नहीं है। हाँ, ये हालात हो गए। मंगनी जब करने का नंबर आता है तो मेरे बेटे को कैश चाहिए, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 6 लाख मांग रहा है, और एक बिरादरी तो ऐसी उसमें तो बाकायदा बेटे को बेचा जाता है। बताओ कितने पैसे दोगे मेरे बेटे के? ये हालात हैं आज हमारे यहाँ की शादियों के। हमें डरना चाहिए उस रब की पकड़ से। मैंने वो ऐसे मामलात भी देखे कि इधर रस्म हो रही है शादी की, आज मंडिया है, कल शादी है, परसों वलीमा है, और वलीमे वाले दिन ही दुनिया से दूल्हा चला गया। ये हालात भी आज हमने देखे अपनी आंखों के सामने। ये कोई पोशीदा बात नहीं है। उस रब की पकड़ से डरो। किसी गरीब के दिल दुखाने का सबब ना बनो, बल्कि गरीबों के दिल जोड़ने का सबब बनो।